चुनाव को लेकर टीवी का अनोखा प्रोग्राम चुनावी दूरबीन। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में। आज चुनावी दूरबीन में हमारे साथ होंगे पप्पू यादव। सांसद पप्पू यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मेरे पास दो बड़ी दूरबीनें हैं। ये वो दिखाएंगे पप्पू यादव जी जो कोई नहीं देख पाता है। आपका स्वागत है चुनावी दूरबीन में। भैया हम तो 2400 सेकेंड, 2400 मिनट, 2400 घंटा हम समाज सेवा में लगे रहते हैं और राजनीति सेवा है, राजनीति कुर्सी नहीं है, तो हम राजनीति को सेवा के रूप में लेते हैं। ये छोटी दूरबीन में देखिए और बताइए बिहार आपको कैसा नजर आ रहा है? दूरबीन से छोटी से देखिए। तो हम तो ये 2025 वाली है। ये जो दूरबीन है ना, इसमें लग रहा है कि ये सब दिख रहा है। ये दिख रहा है कि एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना, तो ये इसमें हमको राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी दिख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मेट्रो तो दौड़ने लगी है पर वही तो क्या, हमको तो कांग्रेस जो हमेशा देश की लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने में जो लगी है, आज लग रहा है कि बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को की सरकार बनाए। 14 तारीख के बाद आपको अपने लिए बिहार की कौन सी कुर्सी नजर आ रही है? मेरे लिए जो बेटा का फर्ज है ना, हर घर में बेटा का फर्ज निभाने वाला मेरे लिए एक बड़ी ताकत दिख रहा है। अरे एक बात बताइए, सीएम की कुर्सी पर कौन काबिज नजर आ रहा है आपको 14 तारीख के बाद? इसमें तो नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन का जो पार्ट है, जो ओबीसी ईबीसी, वही चेयर पर बैठेंगे, जिसका राहुल गांधी जी ने जहां मोहर लगा दिया। नेताजी आप नाम नहीं ले रहे हैं, महागठबंधन ने जबकि नाम का ऐलान कर दिया है। मैं तो कह रहा हूँ कि भैया तेजस्वी नजर नहीं आ रहे क्या सीएम की कुर्सी पर? जब राहुल गांधी जी ने जिसको अंतिम मोहर लगा दिया, पप्पू यादव के लिए वो स्वीकार है, पर नाम नहीं लेंगे। नाम तो सब कह तो रहे हैं कि ओबीसी के जो नेतृत्व है, हाँ, वो हमारे लिए स्वीकार है। और डिप्टी सीएम की कुर्सी पे कौन नजर आ रहा है? ईबीसी मुकेश सहनी है, दलित के हैं, माइनॉरिटीज के हैं, सब नजर। माइनॉरिटी का तो नाम ही नहीं है। हम माइनॉरिटीज की घोषणा होगी, माइनॉरिटीज के लोग भी डिप्टी सीएम होंगे, दलित भी होंगे। ये दूरबीन थामिए और बताइए नीतीश कुमार 14 तारीख के बाद आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? मैंने आपको पहले ही कहा कि नीतीश कुमार जी एक अच्छा इंसान है और मुझको लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार जी के आंख में कहीं न कहीं खंजर भोंकेंगे। कहाँ बैठे दिख रहे हैं 14 नवंबर के बाद? हमको मैं तो कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं खंजर भोंकने का आपको दिख कहाँ रहे हैं दूरबीन में? वो अभी तो कहीं नहीं दिख रहे हैं नीतीश कुमार जी। बीजेपी उनको कहीं का नहीं लगता। अच्छा हाँ, तो एक बार मैं ये बड़ी वाली दूरबीन दिखा रहा हूँ। ये बहुत दूर तक दिखाती है और 29 तक दिखा देगी आपको। इसमें देखिए और बताइए पीएम की कुर्सी पर 2029 में कौन बैठा है? तो सीधा राहुल गांधी जी। अरे मोदी जी कहाँ गए? मोदी जी का चैप्टर क्लोज है। ऐसा तो नहीं है, राहुल गांधी के आप ब्लाइंड फैन है इसलिए आप उनको पीएम की कुर्सी पर देख रहे हैं? फैन नहीं हूँ, मैं कबीर पंथी हूँ। मैं सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी से चलता हूँ। आनंद मार्ग की फिलोसफी और उसका दर्शन रखता हूँ और आनंद मार्ग की किसी का फैन नहीं होता। हाँ, उनसे प्यार करता हूँ, उनकी सच्चाई मुझे अच्छा लगता है। अच्छा एक बार फिर से छोटी वाली थामिए और मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे याद है मैंने वो मंच वाली तस्वीर देखी, मंच पर नहीं चढ़ने दिया तेजस्वी ने आपको, लेकिन इसके बावजूद भी आप कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते नहीं थम रहे। ये बिल्कुल गलत है। हाँ, वो मंच पर मेरा नाम ही नहीं था और मैं उस पर चढ़ ही नहीं सकता हूँ और हमारे नेता थे, इसलिए हमारी वहाँ जरूरत नहीं थी। महागठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं, क्या दिख रहा है दूरबीन में? मुझको लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और महागठबंधन की एकता, हम लोग कम से कम 140-130 के लगभग जाएंगे। बताइए मुझे इतनी ब्लाइंड भक्ति कांग्रेस पार्टी की क्यों? मेरी कोई भक्ति नहीं है, मैं विचारधारा के साथ हूँ। मुझे कुछ नहीं मिला और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आगे जिस तरह की ये पार्टी है हमको कुछ दे पाएंगे। चिराग पासवान का आपने एक वैसे ही देखा, वो कह रहे हैं कि उनके पिता ने बिहार में, बम्बई में हमारे मुख्यमंत्री कौन बनाए थे? अब्दुल गफूर को कौन बनाए? भोला पासवान शास्त्री को कौन बनाए? और आपकी बात में इस बार तो आपने आंख बंद के हमारे नेता SC
एसटी और माइनॉरिटी, इसको डिप्टी सीएम बनाएंगे ही बनाएंगे, ये आप समझ। डंके की चोट पर कह रहे हैं। डंके की चोट पर कह रहे हैं, माइनॉरिटी जो दलित उप मुख्यमंत्री बनेगा ही बनेगा। क्या तेजस्वी ने हाईजैक कर लिया महागठबंधन? सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी को जब कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाई और नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं डरा पाए, तो कांग्रेस को हाईजैक इस धरती पर कोई नहीं कर सकता। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हमसे बातचीत कर रहे थे। वो आम हो या खास हो, सबको दूरबीन लगवा रहे थे और कह रहे थे बिहार में क्या नजर आ रहा है। अब जो जनता है उससे मैं जानूंगा और पूछूंगा कि उन्हें कौन सा सीएम का जो चेहरा है दूरबीन में से नजर आ रहा है। अब महागठबंधन ने तो तेजस्वी के नाम का ऐलान कर दिया कि वो सीएम होंगे, लेकिन पप्पू यादव नाम नहीं ले रहे हैं तेजस्वी का। क्यों? जब शीर्ष नेतृत्व ने ही फैसला दे दिया कांग्रेस का कि इसमें दूरबीन में भी दिखा रहा है भाई कि बिहार का युवा सरकार बनने जा रहा है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, पूरे महागठबंधन ने जब ऐलान कर दिया तो फिर किन्हीं के क्यों नहीं बोल रहे हैं? पप्पू क्यों नहीं? भाई क्यों नहीं बोले? पप्पू यादव ने तो खुद बोला है कि जननायक है बिहार के। वो पप्पू यादव ने बोला, उनका स्टेटमेंट है भाई अभी 1 महीने पहले का। अभी कुछ देर पहले मेरी दूरबीन पर आए थे, हाँ, उन्होंने तेजस्वी का नाम नहीं लिया, कह रहे कि वो मुझे नाम लिया। क्यों बच रहा है? हर घर में थोड़ा मोड़ा बर्तन ढनमनाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है भाई कि दूरबीनवा हमको गलत बता देगा। दूरबीनवा तो तुम बिल्कुल सही बता रहा है आपका। खटक है तेजस्वी में और कुछ नहीं, वो आपसे थोड़ा सा होता है, लोग जो हर चीज के लिए होता है और वो चीजें आपस में सलट दिया जाता है। एक बार और देखिए, पप्पू ने दूरबीन में देखा और नीतीश की तारीफ करने लगे। ना नीतीश कुमार तो यहाँ दूर दूर तक लौक ही नहीं रहा है। देखे ना, नीतीश कुमार के नामे नहीं है इसमें, फोटो ये नहीं है भाई। और नीतीश का किसी का नहीं है। मोदी जी कल दिन में लाइट जलवा दियो, कहते इतना रोशनी होता था जी, 2005 से पहले तो रोशनी होता था जी। ये बताइए, तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। तेजस्वी दिख रहा है सीधा। तो दोनों के बीच में क्या खटास चल रही है? कोई खटास वगैरह नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपको इलेक्शन के बाद देखिए सीएम की कुर्सी पे कौन बैठा दिख रहा है? तेजस्वी यादव दिख रहे हैं यहाँ तो। पर पप्पू तो यादव तो उनका नाम नहीं ले रहे। पप्पू यादव से क्या होगा? जनता तय करेगी ना। लगाइए दूरबीन। क्या विकास दिख रहा है क्या आपको बिहार में? थोड़ा थोड़ा दिख रहा मगर उसमें देखिए नहीं। देखिए ठीक से लगाइए, ठीक से लगाइए। बिहार दिख रहा है? दिख रहा है इसमें। पप्पू यादव तो कह रहे नहीं है बिहार में विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ बट उतना नहीं हुआ, सिर्फ पेपर पे ही सीमित है। जहाँ तक सीएजी का रिपोर्ट। क्या चुनाव के बाद आपको कुर्सी पे कौन नजर आ रहा है सीएम वाले पे? सीएम वाले पे तो अभी जो जनता तय करेगी क्या है कि उसी को। तो आप भी तो जनता हो। हाँ, तो ये है कि जैसे कि आपकी पसंद क्या है? हम तो पीको को लाना चाहेंगे। पीके को? हाँ। बैठिए, देखिए पीके दिख रहा है क्या? देखो देखो ठीक से देखो। देख रहा है। दिख रहा है पीके? हाँ, क्योंकि उनके साथ विजन है बिहार का कि कैसे चेंज किया जाएगा उसको। ये क्या विकास दिख रहा है? दिख रहा है विकास? इसमें तो कहीं विकास नहीं दिख रहा है, पूर्णिया में भी नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है। पप्पू तो कहते हैं मैं विकास करता हूँ। पेपर तक सीमित। कहीं विकास नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं विकास नहीं दिख रहा है। हाँ, तक सीमित है सर। सीएम की कुर्सी पे कौन दिख रहा है आपको चुनाव के बाद? अब परिवर्तन दिख रहा है यहाँ पे, युवाओं का चेहरा दिख रहा है इसमें। तेजस्वी चाहिए बिहार को। पर तेजस्वी का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं पप्पू, क्यों नहीं ले रहे हैं ये बताओ मेरे को। दूरबीन में देखिए। पप्पू के नाम लेने से नहीं होगा, जनता के नाम लेने से होगा। अगर जनता चाहे तो दोनों सरकार के बीच में क्या टशनबाजी है? कोई कसनबाजी नहीं है, टशनबाजी है, कोई कुछ नहीं है। पर नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम ले लेंगे ना, जब चुनाव आएगी 14 नवंबर को अपने आप पता चल जाएगा। ये बिहार की जनता है, पप्पू यादव को लेकर कह रही है कि पप्पू के बीच में और तेजस्वी के बीच में टशन रहती है और इसी टशन के चलते वो नाम नहीं ले रहे हैं। जनता कह रही है हम बदलाव चाहते हैं। कोई कह रहा है कि तेजस्वी, तो कोई कह रहा है पीके को, तो कुछ लोग खुलकर कह रहे हैं कि नीतीश ने काम किया है। जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया है, हम इस वक्त लोगों से जान रहे थे।